स्लीपर टिकट में भी मिलेगा एसी का मजा। रेलवे की नई स्कीम से यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को और भी आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए अपने ऑटो अपग्रेडेशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। इस नई योजना के तहत अब स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराने वाले यात्री सीधे सेकंड एसी तक मुफ्त में अपग्रेड हो सकेंगे, बशर्ते कि सीटें उपलब्ध हों। ये योजना 300 से ज्यादा ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे हर दिन करीबन 7 से 8 हजार यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे की ऑटोमेटिक टिकट अपग्रेडेशन स्कीम पहले से ही मौजूद है, जिसे साल 2006 में शुरू किया गया था। पहले इस योजना के तहत स्लीपर क्लास के यात्रियों को केवल थर्ड एसी तक ही अपग्रेड किया जाता था, वहीं थर्ड एसी के यात्रियों को सेकेंड एसी में अपग्रेड किया जाता था। लेकिन अब इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है इंडियन रेलवे ने, जिसके बाद स्लीपर क्लास के यात्रियों को सीधे सेकेंड एसी में भी अपग्रेड किया जा सकेगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होगी और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS के माध्यम से ट्रेन चार्ट तैयार करते समय की जाएगी। यानी कि टिकट बुक करते समय कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का विकल्प आपको चुनना होगा। अगर यात्री इस विकल्प को नहीं चुनता है तो सिस्टम इसे डिफॉल्ट रूप से हाँ मानकर आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी यात्री ने स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराया है और सेकेंड एसी या थर्ड एसी में सीटें खाली हैं, तो उसे बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपको एसी का आनंद मिल सकेगा। आपको बता दें कि सीट उपलब्धता को देखते हुए ये अपग्रेडेशन होगा। जब उच्च श्रेणी यानी कि थर्ड एसी या सेकेंड एसी में कम से कम 6 सीटें खाली हों, तभी आपको ये फायदा मिलेगा। अगर सभी योग्य यात्री को एक साथ अपग्रेड नहीं किया जा सकता तो किसी को भी अपग्रेड नहीं किया जाएगा। ये सुविधा केवल पूरा किराया देने वाले यात्रियों के लिए है। रियायती टिकट धारक यानी कि वरिष्ठ नागरिक हुआ, रेलवे पासधारी या किसी तरह के डिस्काउंट पाकर किसी ने टिकट किया है तो उसके लिए ये फायदा नहीं है। अगर किसी यात्री का टिकट अपग्रेड हो गया और वो उसे रद्द करता है तो सिर्फ स्लीपर के अनुसार ही रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा। ये योजना आपको बता दें कि रेलवे की विकल्प यानी कि विकल्प स्कीम के साथ ही काम करेगी। यानी कि वेट लिस्ट यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल सकती है, साथ ही अपग्रेडेशन का लाभ भी मिलेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाला भोपाल मंडल इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। मंडल की लगभग 300 यात्री ट्रेनों में हर रोज करीबन 7,000 रिजर्व टिकट अपग्रेड किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इसमें मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनें भी शामिल हैं। ये योजना आपको बता दें कि विशेष रूप से उन मार्गों पर प्रभावी होगी जहां स्लीपर क्लास की मांग ज़्यादा होती है लेकिन एसी कोचों की सीटें खाली रह जाती है, जैसे कि भोपाल से दिल्ली, मुंबई, नागपुर, प्रयागराज और ऐसे ही कई शहरें जो आसपास हैं। वहां जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को अब बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बाकी बता दें कि बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आरामदायक यात्रा और लाभ अब यात्री उठा पाएंगे। एसी कोच में बेहतर बिस्तर, शांति और अधिक प्राइवेसी भी होती है। लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा और ताजगी का अनुभव, साथ ही बेहद गर्मी है तो गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगी। बाकी अब खबर में आगे बढ़े तो आपको बताएं कि इस योजना के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ट्रेन में टीटी को अपग्रेड करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि वो स्लीपर से एसी में आपको नहीं भेज सकता। ये ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा ही किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और यात्रियों को निष्पक्ष तरीके से सुविधा मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे की ये नई पहल यात्रियों के लिए न सिर्फ राहत लेकर आएगी बल्कि अपग्रेडेशन प्रक्रिया को अधिक ज़्यादा स्वचालित और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद करेगी। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बेहतर सुविधा मिलना यात्रियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। आने वाले समय में ये योजना यात्रियों की संतुष्टि को भी बढ़ाएगी और रेलवे की सेवाओं में सुधार का एक बेस्ट एग्जाम्पल बन के भी उभरने वाली है। बाकी इस नई सुविधा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।